इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग को इस वीडियो में घन और घनमूल से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन हल किया जाएगा। और आप लोग को पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड से बताया गया था, जिन विद्यार्थियों को बताने के बाद उसके पीछे वाला यदि कोई क्वेश्चन में समझ में ना आवे और या किताब में बताए गए क्वेश्चन को अंदर मतलब समझे कि मैंने 1 से 10 तक बता दिए, तो इसके अंदर जो नहीं आपसे बना उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंदर कहिए या बीच कहिए कि 1 से 10 के बीच जो क्वेश्चन नहीं बना, मैं आप लोग को 15 तक बनाया था, तो 15 तक के जो भी क्वेश्चन नहीं बना आप उसको व्हाट्सएप कीजिए। तो विद्यार्थी ये सब चीजों को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें। और आप लोग बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, बार बार मैं कहता हूं कि एकदम बिल्कुल बरकरार रहें, तब पढ़ाने में मजा आएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 तक बताए थे, 16 में कहता है 2 उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी समप्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। यानी 2 गो सम संख्या का उदाहरण लीजिए। आप लोग विषम का उदाहरण लिए थे, अब सम के कारण और रूल भी बताया गया था विद्यार्थी कि 0 का घन 0, 1 का घन 1, सम का घन सम, विषम का घन विषम। ये सब बात आप लोग को बता दिया गया था, समझ रहे बात। अब यहाँ पर अपना कह रहा है कि 2 गो उदाहरण लीजिए, तो 2 गो उदाहरण है, सॉल्यूशन हल कर रहे हैं। तो मान लेंगे, माना कि पहला सम संख्या बराबर क्या मान ले, 2। चलिए भाई, और दूसरा सम संख्या क्या ले लें, 4। चलिए आप ही लोग के अनुसार कमेंट में लिखा। अब 2 का घन मतलब 2 पर पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, ये भी आया सम। 2 का घन भी क्या आया, सम। चलिए 4 का घन मतलब 4 पर पावर 3, तो 4 को 3 बार गुना कर देंगे, कितना आया 64, ये भी आया कोई चीज सम। तो आपने क्या देखा बाबू, सम संख्या लिए उसका घन भी क्या आया, सम। तो सम संख्या का घन क्या होता है, सम होता है। याद रहे विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन कहता है किसी घन की भुजा, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर 17 नंबर, किसी घन की भुजा 15 मीटर लंबा है तो इसका आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें। मैं सूत्र को बोल देता हूं, आप लोग को बनाना है। घन की आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा का होल क्यूब। किसका होल क्यूब, भुजा का होल क्यूब। तो 15 का होल क्यूब करके इसका आंसर निकालिए।
1 मिनट समय। ठीक है विद्यार्थी, तो सूत्र बैठा दिया गया, आप लोग बनाया नहीं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है कि घन की आयतन बराबर, सूत्र अभी बोले थे, भुजा का होल क्यूब यानी 15 का होल क्यूब, मतलब 15 को 3 बार गुना करना है। 15 15 225 गुने 15 33 75 आंसर। और मात्रक दिले है मीटर, तो मीटर पर पावर 3, इसी को घन मीटर भी कहते हैं। ये आया जवाब 15 में इन सब। अब आगे का क्वेश्चन है 18 में कि बताना है कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। समझ रहे हैं? पीछे वाली सारी बात दिया हुआ है कि विषम का घन क्या होता है, आपका ट्रू फॉल्स लगाना है। मैं सारी बातों को लिख देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना है लगातार ऐसे आंसर। जैसे यहाँ पर लिख लिया ANS, कमेंट बॉक्स में जाकर के ANS लिखेगा। यदि पहला सही है तो T, दूसरा सही है तो T, कॉमा दे देगा, तीसरा सही है तो T, चौथा गलत है तो F, पांचवा गलत है तो F, यानी कि जो सबसे पहले रहेगा वो पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आपको आंसर लिख के भेजना है। समझ रहा? हम क्वेश्चन लिख देते हैं सभी। क्वेश्चन 18 नंबर, बताएं निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। यानी बताना है कौन सही है और कौन गलत है। पहला, किसी विषम संख्या का घन सम होता है, तो आपको इसमें ट्रू या फॉल्स लिखना, सही होगा कि गलत। सत्य भी लिख सकते हैं हिंदी में और असत्य भी। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है। यानी एक अंक को घन करेंगे, जैसे एक का किए तो एक आया, 8 का घन किए तो कितना आया, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, एक ही आएगा। ये बताना है आपको।
सत है कि असत। तीसरा, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। यानी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक शून्य है और उसका घन करेंगे तो दो शून्य पर समाप्त होगा कि दो से ज्यादा, उसके आधार पर सत और असत बताना है। 4 नंबर, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, समाप्त होगा। यानी 5 का वर्ग कर दे तो 25, 15 का वर्ग कर दे तो 225, तो वर्ग में 5 पर समाप्त होता था, तो घन करेंगे तो क्या 25 पर समाप्त होगा? अंतिम में 2 अंक 25 रहेगा, सब में देखिएगा करके, उसके आधार पर आपको सत और असत लिखना। 5वां, दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या होती है। सुन लिया? यानी 2 अंक वाला कोई संख्या लीजिएगा, कोई भी 10 लिख सकते, 11, 12, 13, 14, 2 अंक वाला 99, और इसका यदि आप घन करते हैं तो कहता है कि क्या 3 अंक वाली संख्या हो सकता है? कई अंक वाला आया? 4 अंक वाला, तो सत होगा कि असत? असत। समझ आएगा? ऐसे बताना है। 6ठा, ठीक है, या नहीं दिखेगा, आप इसको सभी क्वेश्चनों को स्पष्ट रूप से देख लें, समझ लें, है ना? इसके बाद मैं 2 और लिख रहा हूं। देखिए, बनाना है आपका काम है, ट्रू फॉल्स, अब बना के व्हाट्सएप पर भेजना भी है, ये नहीं कि खाली सुन लिया देख लिया। 6ठा नंबर, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्लियर? कहता है किसी का भी घन 8 पर समाप्त होगा, तो कहता है कोई ऐसा पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, सत है कि असत, उसके बारे में बताना है। तो अंकों की संख्या के घन से 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। आपका जवाब होगा हाँ या नहीं?
अब आइए 19 में। 19 में हम बताए हैं इस टाइप पर क्वेश्चन और फिर बता देते हैं। 128 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। देखिए 128 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो आपको बोले थे कि यदि गुना भागा बात कहेगा तो पहले उसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा और समान समान के साथ 3 के जोड़ा लगाएंगे और जिसका जोड़ा में कमी होगा उसी से गुना कर देंगे। मैंने इतना बात लिख दिए थे पीछे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, है ने। 128 पहले 128 को आप बगल में एकदम शान से गुणनखंड कर लीजिए। 64 32 16 8 4 तो आया ने। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 8 बराबर 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 गुणनखंड होना बहुत जरूरी है। 32 से 2 16 2 आधा 4 आधा अब नहीं तो 3 के जोड़ा लगाएंगे। ये बच गया। अब इसको परिपूर्ण करने के लिए 3 जोड़ा लगाने के लिए दू कै वो चाहिए, दू गो ने दू चाहिए और दू चाहिए, ये चाहिए नहीं तब ने ये पूरा पूरी होगा। तो इतना से गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 से। इसको मिटा देते हैं। गुना कै गो गुना करना पड़ेगा, 2 गो से, याद है। तो लिखना पड़ेगा ये आंसर में साफ साफ कि 128 में 2 गुने 2 बराबर 4 से 2 गुने 2 कहिए अथवा 4 से गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर आएगा 4। क्या आएगा? 4। देखिए इसके बाद कीजिए आप लोग विचार, है ने। 19 नंबर क्वेश्चन बता दिया मैंने। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे दिया। 19 नंबर बता दिया। इसके बाद आप 20 सेकंड देखिए तो मैं आगे बताता हूं। देख लिया विद्यार्थी जी, मिटा देते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसको ध्यान में रखिए।
सभी बच्चे देखिए 20 में क्या कर रहा है, 675 को किस संख्या से गुना करे, सेम है बाबू। फिर 675 को किस से भाग दे, अब भागा वाला 21 नंबर। 675 को किस संख्या से भाग, सब छूट गया बाबू। 75 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो भागा देना है, 3 के जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लगाने के बाद जो बच जाएगा उसी से भागा दे देंगे। सॉल्यूशन 675 गुणनखंड करेंगे, 7 छो 13 5 18, 3 से लग जाएगा। 3 दूनी छो, 3 दूनी छो, 3 पचे 15। दो बार में काटा तो एक बच गया, एक चला गया 5, 5 तो 15 बन गया, तो 5 दिया 15। फिर 3 से 3 7 21, एक चल गया 5, 3 पचे 3 से 25 दिया 50, 5 से अब नहीं। चलिए तो इसको 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 जोड़ा लगाएंगे 3 को। तो इसमें 3 के जोड़ा लगाने में इसका जोड़ा नहीं लगा, किसका नहीं लगा, 5 से। 5 कै गो होना चाहिए, 3 गो, लेकिन है कै गो, 2 गो, तो बच गया कै गो, 1 गो। समझ रहे बात। तो ये दोनों को भी हटा देना है, क्योंकि ये वो बात यदि देंगे तो परिपूर्ण हो गया। तो लेकिन नहीं, हम लोग को इतने नहीं है, गुना करे कहता तो आंसर होता 5, क्योंकि ये वो 5 दे देंगे तो परिपूर्ण हो। लेकिन भागा कर रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको हटा देंगे। तो यानी इसको मतलब कितना, इसका मतलब 25। तो यहाँ 675, यहाँ आंसर लिख रहे 675 में 25 से भाग, ऐसे भी लिखिए, 5 गुने 5 बराबर 25 से भाग देने पर परिपूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही विद्यार्थी। फिर हम आप लोग को जब आप मेहनत करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन के बताते हुए आगे का वीडियो बनाऊंगा। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।